हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं रिस्पायरेटरी कोसेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इसमें अधिकतर क्वेश्चन कैसे आता है इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ये जो लिखा हुआ कोड, इसका मतलब है रिस्पायरेटरी, इसका मतलब है कोसेंट। अब देखिए इसमें फॉर्मूला बनता कैसे है। सबसे पहला सवाल ये होता है कि देखिए CO2 जो होता है ये इवोल्व लिखा हुआ है और O2 जो है ये लिखा हुआ कंज्यूम। इसका मतलब क्या होता है? CO2 जैसे कि मान लीजिए हम लोग रिस्पायरेशन सांस लेते हैं, ठीक है। जब सांस लेते हैं तो O2 क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर चला जाता है लंग्स में, और लंग्स जो होता है ये CO2 को बाहर कर देता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। इवोल्व का मतलब होता है रिलीज होना, ठीक है। इसको यहाँ पे आप रिलीज भी आगे लिख सकते हैं। तो O2 क्या होता है, ये कंज्यूम हो जाता है, यानी कि ये बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाता है जिस तरह हम लोग के। और CO2 क्या होता है, यहाँ से रिमूव कर जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सवाल कैसे फ्लक्चुएट होता है। इसके जगह पे CO2 के जगह पे लिख देगा ऊपर O2 और इसके आगे लिख देगा इवोल्व। अब बहुत अच्छा से कंसंट्रेट नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि इसमें आप गलती कर दीजिएगा। और नीचे देखिए यहाँ पे जो O2 लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देगा CO2 और ये कंज्यूम को कंज्यूम रहने देगा। तो इसमें क्या कर गया, इसमें चेंज कर दिया और इसमें चेंज कर दिया, इतना ही में आंसर को क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। तो ये मिस्टेक आप कभी भी नहीं कीजिएगा। आगे और भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। ऊपर जो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होता है, और नीचे जो होता है ये O2 जो होता है ये कंज्यूम होता है। अब देखिए आगे एग्जाम्पल के साथ इसको बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो रिस्पायरेटरी कोसेंट जो होता है ये 1 होता है। अब समझते हैं कि रिस्पायरेटरी कोसेंट इसका 1 क्यों हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा है जिसमें 1 होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो है इसका रिस्पायरेटरी कोसेंट कितना हो गया, 0.9 है। जबकि फैट का देखिएगा तो इसका रिस्पायरेटरी कोसेंट कितना है, 0.7 आता है। तो देखिए ये दोनों जो है ये 0.7 है, ये 0.9 है, यानी कि एक जैसा है। और एक जैसा है तो एग्जामिनर जब भी सवाल करता है तो वो हमेशा एक्सेप्शनल को सवाल करता है, मतलब कुछ अलग होना चाहिए। तो देखिए 1 जो है ये इन लोगों से अलग है। अब 1 का सवाल अलग क्यों हो जाता है इसको जानते हैं। देखिए अलग इसलिए है क्योंकि इसका थोड़ा सा कहानी अलग होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितना इसका CO2 होता है उतना ही ज़्यादा O2 भी होता है, यानी कि जितना CO2 खत्म होगा उतना ही ज़्यादा O2 भी खत्म होगा। दोनों का इक्वल अमाउंट्स होता है, इसीलिए इसका रिस्पायरेटरी कोसेंट 1 आ जाता है। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तब आप बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट है, अब कार्बोहाइड्रेट को हम ले लेते हैं, किसी को ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज ले लिए। अब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करा देते हैं, ठीक। तो ये हो गया मेरा ग्लूकोज। अब इसको हम सिंपली ऑक्सीडाइज करा दिए। ऑक्सीडाइज करा दिए तो हमको मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला और इसके बाद एनर्जी मिला। तो अब इसके बाद चलते हैं कि बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 6 कार्बन। तो यहाँ पे हम 6 कार्बन ले लिए, ठीक। और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 12। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को भी 6 इंटू कर दिया, 6 दूना 12, 6 यहाँ पे और 6 दूना 12 और 6 18, ये बन गया। ये हो गया किसमें, बैलेंस करने पे ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे O2 कितना है, 6 है, ठीक। और यहाँ पे CO2 कितना है, तो यहाँ पे देखिए 6 है। तो अगर इसके जगह पे रिस्पायरेटरी कोसेंट के जगह पे यहाँ पे देखिए CO2 जो है 6 है, ठीक। और सेम नीचे देखिएगा O2 जो है ये कितना है, 6 है O2। तो 6 और 6 को कट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 1 निकल जाएगा। तो इसीलिए इसका रिस्पायरेटरी कोसेंट जो आता है ये 1 आ जाता है। और ये इसलिए ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों के तुलना में इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब देखिए रिस्पायरेटरी कोसेंट बनेगा कौन, इसको समझते हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी कोसेंट वो बन सकता है जो कि मतलब रिस्पायरेटरी सब्सटेंस बनने के लिए वो एलिजिबल है। आगे यहाँ से समझ में आएगा। देखिए अगर प्रोटीन और फैट का बात करते हैं, ये दोनों अगर प्योर स्टेट में होगा तो इसका रिस्पायरेटरी कोसेंट जो होगा ये कभी भी नहीं आएगा, ठीक। और
अगर ये इम्प्योर स्टेट में रहता है तो इसका रिस्पायरेटरी कोसेंट ये बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी रिस्पायरेटरी कोसेंट जो बनता है वो ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो चलिए, आई होप इस वीडियो में रिस्पायरेटरी कोसेंट से रिलेटेड किसी भी सवाल को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा फैट्स में आपको दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि कहीं पे लिखा होगा फैटी एसिड, कहीं पे लिखा होगा ट्रिपालमिटिक एसिड या ट्रिपालमिटिन। तो ये सब में आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।